हेलो बच्चों। तो जैसा हमारी सारी वीडियोस आपने देखी हैं, डायरी एंट्री हम करवा चुके हैं और आज जो हम करवाएंगे वो एक तीर से दो शिकार वाली बात होगी आपके सामने। कैसे? हम टॉपिक एक कराएंगे ब्लॉग राइटिंग, लेकिन वो आपके दो यूनिट में काम आएगा, यूनिट 1 और यूनिट 2। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। यूनिट 1 में जो इसका टॉपिक है वो कह रहा है कि कन्वर्ट अ डायरी एंट्री इनटू ब्लॉग पोस्ट, और यूनिट 2 में तो सीधे सीधे ब्लॉग राइटिंग की बात करी है। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि दोनों एक बार में हो जाए। तो आप देख सकते हैं सामने, और हमेशा की तरह बेटा जितना जल्दी हो सकते हो उतना जल्दी हमारे एकलव्य स्नातक 1 टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े पीडीएफ नोट्स के लिए और भी कुछ मदद के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं सीधे सीधे ब्लॉग राइटिंग से। ब्लॉग राइटिंग क्या होता है? अच्छा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आपको इस बात में कि ये क्या नई नई चीज़ें आती जा रही है? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि सब कुछ 12th जैसा है, बस कुछ चेंज है। तो आपने 12th में आर्टिकल सभी ने पढ़ा है, तो आप कह सकते हो इसको, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है आर्टिकल की, जिसको आप कहाँ लिखते हो? इंटरनेट पे। किस पे लिखते हो? इंटरनेट पे। अब बात यहाँ पर यह आती है, लास्ट वीडियो में हमने करी थी डायरी एंट्री और अब हम करें ब्लॉग राइटिंग। तो डायरी एंट्री और ब्लॉग राइटिंग में ये अंतर होता है, डायरी एंट्री में हम अपनी पर्सनल फीलिंग को ज़्यादा दिखाते हैं, बट यहाँ पे हम पर्सनल फीलिंग के साथ साथ पब्लिकली भी उसको शो करते हैं, क्योंकि भाई जब आपने इंटरनेट पे किसी चीज़ को पोस्ट किया तो उसको दुनिया देखेगी। और उसके अलावा क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, डायरी एंट्री और ब्लॉग राइटिंग में डिफरेंस क्या है, तो आप डिफरेंस बता सकते हैं कि डायरी एंट्री में सिर्फ पर्सनल फीलिंग की बात करता है और इसमें पर्सनल फीलिंग प्लस पब्लिक की बात करता है। और डायरी एंट्री जो होती है वो एक मतलब आपकी शॉर्ट में रहती है, इसमें देखा ना, ब्रीफ शॉर्ट में रहती है। इसमें जो आपके आइडियाज़ होते हैं वो डिटेल्स में होते हैं। और डिटेल्स आप कैसे कैसे कर सकते हो? डिटेल्स आप इमेजेस दे के कर सकते हो। मान लो कि भाई आपने ब्लॉग देखा होगा ना, तो कोई भी ब्लॉग जो होता है उसमें इमेजेस भी होती हैं। जैसे मान लो आपने चाइल्ड लेबर के ऊपर किया तो ऐसे करके पिक्चर आ जाएगी, उसमें कुछ बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं, ड्राइंग बहुत ज़बरदस्त है, तो ऐसे करके आप उसमें इमेज दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको सजेस्टेड स्टोरी और अदर आर्टिकल लिंक्स दे सकते हो, यानी कि मेरे आर्टिकल को जस्टिफाई करने के लिए, मेरे ब्लॉग को जस्टिफाई करने के लिए मैं कुछ और भी लिंक्स इसमें दे दूंगा या फिर कुछ फैक्ट्स दे दूंगा, तो वो आपका होता है ब्लॉग राइटिंग। तो ये डिफरेंस होता है ब्लॉग राइटिंग और डायरी एंट्री में। आगे अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई हर चीज़ का कुछ फॉर्मेट होता है, तो हम वही फॉर्मेट आपको बताते हैं कि जब आप ब्लॉग लिखोगे तो जैसे कि मान लीजिए ये एक पेज है, ये पेज है, पेज ध्यान रखना ये बॉक्स नहीं है, कोई सोचे कि ब्लॉग को बॉक्स में लिखना है। ये आपको दिख रहा है सामने, ये पेज है। आपको यहाँ पर कोने में ये जो चार बातें मैंने लिख रखी है ना, सजेस्टेड लिंक, वो आपको पहले नंबर पे डालना है। फिर और मतलब कि जो लिंक है ओरिजिनल स्टोरी से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि आप अगर ब्लॉग लिख रहे हो चाइल्ड लेबर पे या आप ब्लॉग लिख रहे हो पॉल्यूशन पे, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई ओरिजिनल मतलब कुछ लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है ऑथर, जो आप 12th में या 11th में बाई करके लिखते थे ना आर्टिकल में, वही चीज़ है। उसके बाद आपकी आती है पब्लिश डेट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, कह रहा है देयर इज अ कैच इन राइटिंग डेट। डेट को लिखने में कुछ प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि डेट को लिखना चाहिए, तो बहुत सारे मानते हैं नहीं लिखना चाहिए। तो अब आप इसमें क्या करेंगे? तो इसमें आप जो कहते हैं नहीं लिखना चाहिए, अब आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। कोई कह रहा है लिखना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं लिखना चाहिए, तो आप बीच का रास्ता ये निकाल सकते हैं कि आप उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके ना दिखाएं। डेट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके नहीं दिखाओगे तो आप दोनों के ही कैटेगरी में हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपका आउटलाइन हो गया। और इसको आपको लिखना कहाँ है? जो पेज के आप लिखोगे ना स्टार्टिंग, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, आप कोई भी ब्लॉग लिखेंगे तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन जैसे कि वही अभी हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, तो एक इंट्रोडक्शन आप ऐसा दे सकते हैं जैसे हम अखबार में पढ़ते हैं, तो अखबार में क्या होता है, ऊपर एक हेडलाइन दी होती है कि इतने सारे बच्चे काम करते हुए पकड़े गए, तो वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका 5 से 6 लाइन का हो सकता है। अगर 5 से 6 लाइन नहीं लिख पा रहे हो तो भाई कम से कम 2 लाइन तो लिख ही देना, घबराने वाली बात नहीं है। और कैसा लिखना है इंट्रोडक्शन को? इंट्रोडक्शन को आपको ऐसा लिखना है कि आपकी जो ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है जो इसको पढ़ेगी, वो क्यूरियस हो जाए इसको पढ़ने के लिए।
कि उसका मन करे कि अरे यार ऐसा क्या है, चलो पढ़ते हैं। जैसे होता है ना कि एक डॉक्टर ने अपनी बेटी को मार दिया, हेडिंग में डाल दिया, तो भाई साहब हर कोई जाके उसको पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि अरे ऐसी क्या बात थी। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में फैक्ट और डेटा दे सकते हैं एक हेडलाइन के तौर पे। जैसे मैंने बोला है कि 10,000 बच्चे चाइल्ड लेबर करते हुए पकड़े गए, या फिर आप कह सकते हो कि अब जो दिल्ली का जो टेम्परेचर था 52.3 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट आ गया। तो ये अपने आप में एक ऐसा डेटा है कि जब आप इसका ब्लॉग बनाएंगे ना तो कर देंगे दिल्ली का हाईएस्ट टेम्परेचर इतना है, तो इंसान अपने आप पढ़ेगा कि क्या क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब आगे की स्लाइड दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने 12th में किया था। वही शब्द हैं, वही चीज़ें हैं, बस कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए आ गया आपका हेडिंग, यानी कि जब आपने आउटलाइन लिखी, फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आप हेडिंग लिखोगे। भाई सिंपल सी बात है, आर्टिकल की कोई हेडिंग होती है ना, तो आपने हेडिंग लिख दी। अब हेडिंग के बाद आप क्या करोगे, कुछ बातें यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर सब हेडिंग, सब हेडिंग में क्या है, इफ़ नीडिड, अगर ये ज़रूरी है तो आप सब हेडिंग लिखोगे। अगर आपको लगता है कि आप सब हेडिंग बना सकते हैं तो बना देना, नहीं बना सकते तो मत बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये है, मतलब हेडिंग लिखी। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक बताए थे कि डायरी एंट्री को कन्वर्ट करना है आपको ब्लॉग में, तो हमने डायरी एंट्री में क्वेश्चन करवाया था एक, उसी क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर सामने आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सब हेडिंग की जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे। तो ये आपका हो गया है। अब आपके सामने लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो बेटा कंक्लूजन से मुझे एक बात याद आ रही है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ काम दिया था, आप होशियार बहुत हो, आप करते नहीं हो, मतलब जो आपका मन करता है वही आप पूछते हो, वही आप बताते हो। कि मैंने कहा था जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाए या ION आ जाए, ठीक है ना, या SION आ जाए, वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। और मैंने कहा था चेक करने के लिए, आपने किसी ने बताया नहीं, चलो मैं बताता हूँ। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। तो ये जो कंक्लूजन वर्ड है आपका, ये बना है कंक्लूड से। थोड़ी सी ग्रामर कर ले, क्योंकि सॉरी, ओह, ये बना है कंक्लूड से। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना किसी चीज़ का। कंक्लूड का जो नाउन फॉर्म होता है वो कंक्लूजन होता है, क्योंकि बच्चे बहुत कहते हैं कि ग्रामर आता है, ग्रामर आता है। बच्चों अच्छे से दिख रहा है आपको। तो कंक्लूजन आपको लास्ट में रखना है इसका, और कंक्लूजन जो आपका होगा वो भी आप 5 से 7 लाइन में लिख सकते हैं, और उसमें कुछ सजेशंस भी आप लिख सकते हैं। सजेशंस जैसे कि हम आर्टिकल में लिखते थे कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो सजेशंस के तौर पे काम आ सकता है। अब सबसे मेन लाइन तो हमने यहाँ लिख रखी है कि भाई कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो आपके अगले ब्लॉग का एक्साइटेडली वेट करे। साफ साफ लिखा है, कुछ ऐसा एंड हो जिससे आपकी ऑडियंस आपके नेक्स्ट ब्लॉग का एक्साइटेडली वेट करे, यानी कि अब आपका नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा, यानी कि उनको इस इन्फॉर्मेशन में बहुत मज़ा आया, अगली इन्फॉर्मेशन आप उनको कब देंगे, कितनी जल्दी आप अपने ब्लॉग के जरिए इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपके सामने है, और एग्जाम्पल मैंने दिया है। आप बाहुबली मूवी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाहुबली मूवी जो थी, जिसका फर्स्ट पार्ट था, तो वो देखने का मन सभी का सेकंड मूवी का क्यों वेट कर रहे थे, क्योंकि जो उसका एंड था वो कुछ ऐसा था कि क्वेश्चन था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो अब हर कोई इंतजार कर रहा है, अरे भाई क्यों मारा, क्यों मारा। तो कंक्लूजन आपके भी ब्लॉग का ऐसा ही होना चाहिए। जैसे अभी एक सीरीज आ रखी है पंचायत का, 3rd सेशन आ रखा है, तो उसमें 3rd सेशन में क्या है, उसने विधायक के साथ उसकी लड़ाई हो गई है, अब 4थे सीजन का वेट करेंगे सारे के सारे। जो 2nd सीजन था उसमें क्या था कि जो सचिव था उसका ट्रांसफ़र लेटर आ गया था, तो आप तीसरे का वेट कर रहे थे। तो कंक्लूजन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो बेटा ये तो हो गया आपकी ब्लॉग राइटिंग। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई ये सारा का सारा हमने यहाँ पे पढ़ा दिया आपको कि पहला आपका आउटलाइन होता है, फिर आपका सजेस्टेड लिंक होता है, आप कुछ भी लिंक दे सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर आपका पब्लिश डेट होता है, और यहाँ ऊपर आपका ऑथर होता है, इंट्रोडक्शन होता है, हेडिंग होता है, सब हेडिंग। इतना करने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्या करें। तो भाई क्या करें, उसका तरीका भी हमारे पास है, सामने आप देख सकते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे सामने एरो बनी हुई है, एरो आपको बताएगी कि आगे क्या करना है। तो भाई दूसरा फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिख रखा है, आप इस फॉर्मेट से भी इसको लिख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपने टाइटल लिख दिया। आपको स्टार्टिंग में तो वही सब लिखना है, यहाँ पे आउटलाइन जो होती है ऐसे करके इस कोने में, और यहाँ पर फिर आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर आप बताओगे क्या हुआ, फिर आप बताओगे आगे क्या होगा और अब क्या हो रहा है। ये 3 बातें हैं। अब यहाँ पे 2 बात यहाँ पर ये आ गई हैं, मैंने आपको 2 फॉर्मेट से करके बताया, एक और फिर एक। इसका मतलब ये है बच्चों
कि ब्लॉग का कोई फॉर्मेट ही नहीं होता है। अगर आप सोचे ना कि मैं ये भूल गया तो मेरे नंबर तो नहीं कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जैसे सही लगता है आप वैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको 2 फॉर्मेट से दिखाया है। आप सिंपल से आते हैं, वहाँ पे आउटलाइन लिखें और यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल लिखें, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखें, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने बोला कि 10,000 बच्चे पकड़े गए काम करते हुए, फिर आप कह सकते हैं अब क्या हो रहा है, ठीक है, और आगे क्या होगा अगर ये चलता रहा तो। अब सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं ब्लॉग पोस्ट को, ब्लॉग राइटिंग को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपके सामने ब्लॉग पोस्ट है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको फिर से दे रहा हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, कि वही पिंकी है, सेक्रेटरी है अपने स्कूल में किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, और इसने बूढ़े लोगों के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं, तो इसके लिए हमने डायरी एंट्री करी थी। ये सामने आपके सामने डायरी एंट्री बनी हुई है। तो इसी को आप ब्लॉग पोस्ट में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अब आप ये सोचिए, आप चाहें इस फॉर्मेट के थ्रू इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना, कि हेल्पिंग ओल्ड एज पीपल, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर व्हाट हैपन, कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो मतलब बच्चे होने के बाद भी अनाथ आश्रम में रहते हैं, या उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, मतलब आपको उसको खुद से बनाना सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत थोड़ा ही। और अगर आप सिर्फ फॉर्मेट भी अगर लिख देते हैं ना ब्लॉग का, इसकी खास बात यह है कि अगर आपने इतना भी फॉर्मेट उतार दिया और आपने बहुत थोड़ा थोड़ा लिख दिया ना, तो आपको इसके भी नंबर मिल जाएंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप करें, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें बताएं। और इसके अलावा मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है, ये भी आप बना सकते हैं कि आपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो यहाँ पे तो डायरी एंट्री लिखनी थी। मैंने आपको दिया था, आपने किया है कि नहीं किया है तो आप ही जाने। लेकिन अब ये आपको इसको कन्वर्ट करना है ब्लॉग पोस्ट में। ब्लॉग पोस्ट तो देखो जरा, अब जैसे अगर हम इस वाले फॉर्मेट से इसको करते हैं, आउटलाइन आप वैसे ही लिख दोगे, सजेस्टेड लिंक कर दोगे, या लिंक की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होगा तो मत करना। और ऑथर अपना नाम दोगे, पब्लिश डेट आप कर दोगे। इंट्रोडक्शन क्या है कि कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो सकता है, एनुअल डे कंपटीशन या स्पोर्ट्स डे पे जो कंपटीशन है वो हो सकता है। फिर हेडिंग आपका हो सकता है कि आपका कंपटीशन था, ठीक है ना, उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया। मैंने फर्स्ट टाइम ही पार्टिसिपेट किया था, मैं वहाँ पर गया, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ प्रॉपरली, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। सब हेडिंग की ज़रूरत अगर आपको लगती है तो आप बना दें, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आप कंक्लूजन लिखोगे कि येस इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड आई डिड नॉट परफॉर्म वेल, बट आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर काम करूंगा और अगले एक कॉम्पिटिशन के लिए मैं खुद को तैयार करूंगा। अब जिस भी फॉर्मेट में इसको लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, लाइक करें। थैंक यू सो मच।